हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसलेशन का फर्स्ट रूल बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको ये बेसिक जानना ज़रूरी होगा। जैसे वर्ब कहते किसे हैं, सेंटेंस में वर्ब होता है तो जिस शब्द के लास्ट में ना आता है वो वर्ब है, उसको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले, रन, ईट, स्लीप। जिस शब्द के लास्ट में ना आ रहा हम उसको तोड़ के देख रहे हैं, शब्द बोल के देख रहे हैं। जैसे प्ले, तो प्ले मतलब खेलना, लास्ट में ना आया वो क्रिया है, वर्ब है। ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। नॉर्मली जो करते हैं काम हम लोग वो काम क्रिया है। खेल रहे हैं तो खेलना क्रिया हो गया। उससे जिस शब्द के लास्ट में ना आता वो वर्ब है, सिंपल वर्ड, मेन वर्ब कहते हैं। वर्ब का फॉर्म होता है जैसे V1, V2, V3, V4, V5। प्ले का प्लेड, प्लेड, V4 प्लेइंग, V4 प्लेइंग, V5 प्लेज। नॉर्मली याद क्या रखना होता है, V4 किसी भी वर्ब का V4 बनाना हो तो उसमें ING जोड़ देंगे, और V5 बनाना होगा उसमें S या ES जोड़ते हैं। कुछ वर्ड में से प्ले में S जोड़ दिए, कुछ वर्ड में से IES जोड़े हैं। जैसे क्राई में CRIES क्राइज बना दिए, क्राइज लिखे तब वो क्या बन गया, V5 बन गया। प्ले में ING लगाए, प्लेइंग बन गया, V4 बन गया। स्टडी में ING लगाए तो V4 बन गया, स्टडिंग। तो इसलिए ऐसे एक सेंटेंस बोलते हैं, यू आर स्टडिंग। इसमें वर्ब कौन कौन है, नॉर्मली स्टडिंग दिख रहा है, वर्ब है। तो अगर हम उसको इस सेंटेंस में हमको वर्ब अंडरलाइन करना होगा तो हम सिर्फ स्टडिंग में अंडरलाइन नहीं करेंगे, हम आर में भी अंडरलाइन करेंगे। क्योंकि वर्ब का दो फॉर्म टाइप्स होता है, मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। दूसरा हेल्पिंग वर्ब को ही हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं, हेल्प करता है सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करने में, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, etc। कैन, कुड, ये भी एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको, मॉडल वर्ब कहते हैं। तो सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसकी मदद से हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि यू आर स्टडिंग है, तो अब हम अंडरलाइन करना होगा वर्ब कौन है इसमें, तो आर स्टडिंग पूरा ये क्या है, एक वर्ब है, पूरा अंडरलाइन करना पड़ेगा वर्ब कौन है। हम ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। जैसे राम लिखता है, सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता। जो करता है, जो करता कर, जो करता है वही करता है। किसी चीज़, कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें जो आदमी जो करता है, जो कोई काम सेंटेंस में जो करता है वही ये करता है, सब्जेक्ट है। मतलब इस सेंटेंस पढ़ते हैं इसको, राम लिखता है तो लिखता कौन है, राम। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ। राम राइट्स, इसका ट्रांसलेशन बनता है, तो सब्जेक्ट इसमें से कौन हुआ, राम हुआ। अब राम उसे है क्या, नाउन है। अब होता है क्या, कभी कभी सेंटेंस में नाउन के बदले हम यूज करते हैं प्रोनाउन। नाउन के बदले जो यूज होता है जो वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन ये क्या, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, तो आई का मी होता है, वी का हस होता है, दे का दैम होता है, ही का हीज होता है, सी का हर होता है। और बॉय के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही प्रोनाउन यूज करेंगे। गर्ल्स के लिए सी प्रोनाउन यूज करेंगे। कोई भी वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं रूल पे। रूल क्या है, अब रूल समझते हैं। जिस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट किसी घटना के उपरांत कोई काम अचानक करने लगता है, या वाक्य में लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि लगा रहे, तो वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय बिगिन्स या बिगिन का प्रयोग करेंगे। मतलब सब्जेक्ट, जैसे एक सेंटेंस पढ़ते हैं हम, पिताजी के आते ही उत्सव पढ़ने लगता है, तो उत्सव यहाँ सब्जेक्ट हो गया। तो उत्सव
किसी घटना के उपरांत कोई काम अचानक करने लगता है। सब्जेक्ट किसी घटना के उपरांत कोई काम अचानक करने लगता है, इसका मतलब उत्सव कोई काम करने लगता है कोई घटना के उपरांत। तो पिताजी जैसे आते हैं उत्सव पढ़ने लगता है। तो उत्सव कोई काम किया कोई घटना के उपरांत, पिताजी आया तब उसका क्या किया, वो पढ़ने लगता है, पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे इस रूल में ये लगता है, लगती है, लगते हैं कोई वाक्य के लास्ट में रहा तब इस रूल का प्रयोग करेंगे, हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस के लास्ट में शुरू होता है, पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, लगता है, लगती है, शुरू कर देता है। तो इस रूल का जो मेन स्ट्रक्चर है ये है। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम, पिताजी के आते ही उससे पढ़ने लगता है। इस सेंटेंस में क्या रूल क्या है मेन, कि जो सब्जेक्ट है किसी काम को किसी घटना के उपरांत करने लगता है, अचानक करने लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 प्लस V1 प्लस इन्फिनाइट। फर्स्ट पता है V1 पता है, नॉर्मली मेन वर्ब वो V1 है। IVV दे कोई दो नाम रहा तो उसके साथ क्या लगता है, V1 लगता है, V1 लगता है वर्ब। और ही सी इट कोई एक नाम रहा तो उसके साथ V5 लगता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड लगा, V1 लगा। वह पढ़ता है, ही है, ही रीड्स लगा, V5 लगा। ये भी छोटा सा स्ट्रक्चर हुआ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 प्लस V1 प्लस इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब ये बताया, पहले ये इतना दूर का स्ट्रक्चर जाना जरूरी है। सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 प्लस V1 यहाँ तक। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, दो नाम हो सकता है, कोई एक नाम हो सकता है, उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज हो सकता है, तो उसके अनुसार हम बिगिन या बिगिंस लगाएंगे। अब उत्सव है, उत्सव कोई एक नाम है, उत्सव एक नाम है तो उसके साथ एक नाम है तो V5 लगता है तो बिगिंस लग जाएगा। क्या लगेगा यहाँ पे, बिगिंस लगेगा, यहाँ पर BEGINS, उत्सव बिगिंस लगेगा, V5 लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस 2 प्लस V1, तो उत्सव बिगिंस 2 प्लस V1, तो V1 क्या करने लगता है, उत्सव पढ़ने लगता है। तो उत्सव प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 प्लस V1, तो उत्सव बिगिंस टू स्टडी, बिगिंस लगा प्लस 2 प्लस V1, नॉट V1, ओनली V1 लगेगा यहाँ पे, बिगिंस टू स्टडी, बाकी स्टडी। ये इन्फिनाइट का मतलब है अब उत्सव कब पढ़ने लगता है, जब उसके पिताजी आते हैं। तो यहाँ पे जब यानी वेन मतलब जब होता है, वेन हिज फादर कम्स, यहाँ प्रेजेंट टेंस में ही वेन हिज फादर कम्स। यहाँ पे भी फादर है, एक आदमी की बात हो रही है तो फादर आते हैं, फादर आते पिताजी आते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या बनता है, फादर कम्स। यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस V5 लगा, क्योंकि फादर है, कोई एक आदमी है तो उसके साथ क्या लगता है, V5, इसलिए फादर कम्स हो गया। तो इस ट्रांसलेशन का क्या हो गया ट्रांसलेशन, उत्सव बिगिंस टू स्टडी व्हेन हिज फादर कम्स। सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस 2 प्लस V1 प्लस इन्फिनाइट। जैसे कि फूल गिरते ही बागवान फूल उठाने लगता है। बागवान क्या करता है, फूल उठाने लगता है, बागवान फूल उठाने लगता है, यानी द गार्डनर बिगिंस टू पिक द फ्लावर्स, पिक द फ्लावर्स। कब उठाने लगता है, फूल गिरते ही, व्हेन, इनफैक्ट का मतलब यही लगाना है, व्हेन द फ्लावर्स, एक फूल तो नहीं गिरता होगा, बहुत सारा फूल गिरता होगा, इसलिए हम फ्लावर वर्ड यूज किए। फिर फ्लावर्स फॉल, अगर यहाँ प्लुरल है तो यहाँ पे जो है V1 यूज करेंगे, कि देख साथ क्या यूज करते हैं, IVUV दे, टू नेम्स, सब प्लुरल के साथ क्या यूज किए हम, V1 यूज किए, इसलिए फ्लावर्स हो गया, प्लुरल हो गया, तो इसलिए यहाँ क्या यूज किए हम, V1 यूज किए। फ्लावर्स फॉल, तो इसलिए द गार्डनर बिगिंस टू पिक द फ्लावर्स कब, व्हेन द फ्लावर्स फॉल। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सुबह होते ही धावक दौड़ने लगता है। धावक दौड़ने लगता है, धावक कोई काम किया किसी घटना के उपरांत। तो सबसे पहले धावक है, द रनर बिगिंस टू प्लस V1, रनर बिगिंस टू रन व्हेन इट इज मॉर्निंग, कब, जब सुबह होते ही धावक दौड़ने लगता है। द रनर बिगिंस टू रन व्हेन इट इज मॉर्निंग। आते हैं, पुजारी के आते ही मंदिर के दरवाजे खुलने लगते हैं।
डोर्स ऑफ टेम्पल बिगिन टू ओपन। मंदिर के दरवाजे क्या होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। कब? पुजारी के आते ही। ये सब्जेक्ट कोई काम अपने कर रहा है, अचानक होने लगता है उस सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट अचानक कोई काम करने लगता है कोई घटना के उपरांत। तो मंदिर, डोर्स ऑफ टेम्पल, किसका दरवाज़ा? मंदिर का दरवाज़ा। बिगिन टू, यहाँ पर डोर्स है, बहुत सारा डोर्स होगा, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ? वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, वर्ब का V1 यूज हुआ, बिगिन हुआ, BEGIN, बिगिन। डोर्स, बहुत सारा डोर्स होगा इसलिए डोर्स हुआ यहाँ पे। दरवाज़ा बहुत प्लुरल हो गया यहाँ पर, डोर्स। डोर्स ऑफ टेम्पल बिगिन टू ओपन, कब? पुजारी के आते ही। तो व्हेन द प्रीस्ट्स, व्हेन द प्रीस्ट कम, व्हेन द प्रीस्ट कम। तो डोर्स ऑफ टेम्पल बिगिन टू ओपन व्हेन द प्रीस्ट कम, सेंटेंस का हो गया, समझ गए। अब आते हैं, सर के आते ही बच्चे पढ़ने लगते हैं। तो बच्चे क्या करने लगते हैं? पढ़ने लगते हैं। कब? सर के आते ही। सब्जेक्ट कोई काम करता है, अचानक करने लगता है किसी घटना के उपरांत। बच्चे पढ़ने लगते हैं कब? सर के आते ही। आते हैं बच्चे, बच्चे, बच्चा नहीं, यहाँ बच्चे है। एक वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड का प्लुरल होता है चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चे, इसलिए चिल्ड्रेन हो गया, वहाँ पे चिल्ड्रेन हो गया, प्लुरल हो गया, एक से अधिक बच्चा हो गया, इसलिए उसके साथ क्या यूज करते हैं? V1 यूज करते हैं। इसलिए द चिल्ड्रेन बिगिन, नॉट बिगिन्स, बिगिन होगा यहाँ पे, V1 लगेगा। बिगिन टू स्टडी, कब? जब सर आते हैं। तो व्हेन द सर कम्स, व्हेन द सर कम्स, जब सर आते हैं बच्चे पढ़ने लगते हैं। यही था यह रूल। अगर आपको इस रूल समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।